तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल डिवीज़न के आगे वाले पार्ट में जो एक अर्धसूत्री विभाजन बचा हुआ था, जिसकी डिटेल हम लोगों ने नहीं लिए थे, खाली थोड़ा सा बता दिया था कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसका पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। अर्धसूत्री मतलब कि मियोसिस। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ही पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक और जानिए कि क्या क्या घटनाएं होती है इस अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, अर्धसूत्री मतलब कि मियोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। अब चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, मियोसिस आप लोगों को मैंने बताया था कि मियोसिस की घटना जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होगी, रिप्रोडक्टिव सेल में ही होगी। ठीक है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होगी, जनन कोशिकाओं में होगी। जनन कोशिकाओं में किन में होगी? अगर मेल में हो रहा है, ठीक है, अगर मेल में होगा तो मेल में स्पर्म में होगा, और अगर फीमेल में होता है तो ये होगा ओवरी में। ठीक है, ओवम में। ये दो प्रकार से होगी। अगर अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होगा, मेल में होगा स्पर्म में, फीमेल में होगा ओवम में। अब ठीक है, अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन केवल इन दोनों में होगा। होता क्या है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो हम में मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में कितनी होती है? मेल फीमेल दोनों में कितनी होती है? दो इसमें 46 इसमें भी होती है, 46 इसमें भी होती है। ठीक है, अब देखिए जनन के समय क्या होगा। जनन के समय मतलब कि यदि बच्चे के जनन की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर दी जाए तो क्या होता है। ठीक है, इस 46 में से 44 अलग होंगे, इस 46 में भी 44 अलग होंगे, और जो दो क्रोमोसोम बचेंगे वो अलग होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को 10th में भी आप लोग पढ़े हुए होंगे कि 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 23वां जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, जो कि लिंग निर्धारण को बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, 46 और 46। ठीक है, तो जनन के समय यहाँ पर क्या होगा कि इस 46 में से ऑटोसोम, ठीक है, इस 46 में से पहले आता है ऑटोसोम। ये ऑटोसोम जो होता है इसकी संख्या होती है 44, और एक जो होता है ऑलोसोम। ठीक है, ऑलोसोम इसकी जो संख्या होती है ये होती है 2। सेम टू सेम कंडीशन किस में होता है? फीमेल में होता है। फीमेल में भी ऑटोसोम कितने होते हैं? 44, और ऑलोसोम होते हैं 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पे होगा थोड़ा सा खेल। होता क्या है, ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के सेम होंगे, 44 होंगे, दोनों के सेम होंगे। लेकिन यहाँ जनन के समय क्या होगा? ठीक है, यहाँ जनन के समय होगा ये कि यदि कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो उसमें मेल से कितने आएंगे? 22। ठीक है, फीमेल से कितने आएंगे? 22। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएगा यहाँ पर 44। तो ऑटोसोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के आकार, शरीर को बनाने की क्रिया को संपन्न करने के लिए ये 44 क्रोमोसोम हम लोगों को चाहिए होते हैं, जो कि हम लोगों को मेल से मिल जाते हैं 22, और फीमेल से मिल जाते हैं दोस्तों हम लोगों को 22। ये कंप्लीट होकर के 44 जब बनते हैं तो ये 44 क्रोमोसोम हमारे शरीर के आकार को बताएगा, हमारे शरीर के निर्माण को ये निर्धारण करते हैं। लेकिन अब जो बच जाता है दोस्तों ऑलोसोम। ठीक है, ऑलोसोम ये ऑटोसोम मेल फीमेल में एक होने के कारण मेल का अंग फीमेल में लगाया जा सकता है और फीमेल का अंग जो है मेल में लगाया जा सकता है। लेकिन ऑलोसोम जो होते हैं ये दोनों के अलग होते हैं। ऑलोसोम जो होते हैं ये मेल फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण के कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब यदि ऑटोसोम अगर इसमें 22 और प्लस 44 आ रहा है तो ये सेम है, लेकिन इसमें अलग अलग आएंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे आएंगे ठीक से समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ये लिंग निर्धारण को कार्य कर रहा है, ये मेल का है, तो मेल में ऑलोसोम क्या होते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, और वहीं फीमेल में लिंग निर्धारण जो होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है,
इसी कारण से मेल में फीमेल में दोनों क्रोमोसोम सेम होने के कारण अगली पीढ़ी में यदि फीमेल को बीमारी है तो अगली पीढ़ी में बीमारी ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फीमेल में, क्योंकि दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है फीमेल में सेम है। अब देखिए कैसे हो जाती है संभावना, जो है कैसे ज़्यादा हो जाती है। मैं लड़का, यदि मुझको कोई बीमारी है, यदि मुझको है रतौंधी, ठीक है, तो रतौंधी की स्थिति में यदि अगर लड़की पैदा हो रही है, ठीक है, तो वो जो है क्रोमोसोम इसमें मेरे लग जाएगी एक्स वाले, ठीक है, एक्स वाले क्रोमोसोम मेरा जो है डिफेक्टेड है, रतौंधी है। तो यदि ये अगली पीढ़ी में आई तो एक्स तो आएगा ही आएगा, मुझ में से एक्स आएगा। और यदि अगले वाले पीढ़ी, यदि माँ वाले क्रोमोसोम को देखा जाए तो इनमें जो है दोनों क्रोमोसोम एक्स हैं, तो कोई भी क्रोमोसोम आए एक तो एक आएगा ही आएगा, एक क्रोमोसोम आएगा ही आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक दो क्रोमोसोम मिल गए, तो यहाँ पर अगर आने वाली संतान लड़की होगी तो उसको भी रतौंधी की समस्या होगी ही होगी, ठीक है, यहाँ पर होगी ही होगी रतौंधी की समस्या, अगर मेरा एक्स वाला क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो। लेकिन अगर मेरा एक्स वाला क्रोमोसोम जो है एकदम सही है, कुछ नहीं हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी में अब फीमेल में इसी चीज़ को देखा जाएगा। फीमेल में यदि उसका एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, इसको अगर रतौंधी है, तो ना चाहते हुए भी वो दूसरा क्रोमोसोम भी डिफेक्टेड ही होगा। अब लड़का हो या लड़की, वो ऑलोसोम डिसाइड करेगा, ठीक है। अब यदि मुझ में से एक क्रोमोसोम वाई आता है, एक क्रोमोसोम एक्स आता है फीमेल से, तो फीमेल का दोनों क्रोमोसोम जो है डिफेक्टेड है, तो कोई भी एक्स आए, पहला आए या दूसरा आए, दोनों ही डिफेक्टेड है, तो यहाँ पर होने वाली संतान जो है लड़का तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफेक्टेड हो जाएगा। यही कारण है कि औरतों में यदि बीमारी है तो उनके जो है बीमारी अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार से बोल के आगे निकल गया तो फिर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा भी चूक होगा तो यहाँ पर एकदम अच्छे समझना है। क्योंकि अगर देखिए मेल में जो है एक्स और वाई दोनों अलग अलग होते हैं, वहीं अगर फीमेल में देखा जाए तो एक्स और एक्स दोनों सेम होते हैं। तो यहीं पर अगर एक भी अगर क्रोमोसोम यहाँ डिफेक्टेड है तो फीमेल का दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण से आने वाली संतान में यदि बीमारी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो जो है यहाँ पर बीमारी ट्रांसफरेशन की समस्या जो है 100% बढ़ जाती है। वहीं अगर मेल में चेक किया जाए तो 50-50 होगा, 100% नहीं होगा। यदि लड़की होगा तो ही मेल से उसमें जो है बीमारी जाएगी, लेकिन अगर लड़का होगा तो वहाँ पर नहीं आएगा, फ्रेश हो जाएगा, अगर फीमेल भी सही है तो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, एक्स एक्स होगी तो लड़की, एक्स वाई होगा तो लड़का। डिफेक्टेड कैसे होंगे ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो यहाँ पर जो है केवल अभी लड़का और लड़की होने की कंडीशन को ही बताया जा रहा है कि उनमें बीमारी कैसे आ सकती है। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन को अभी नहीं बताया जा रहा है, जो कि आप लोगों को आगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पता चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये जानकारी ही समझो, जब रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक शुरू होगा तो वहाँ पर और पूरी गहराई से यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो अब थोड़े से देख लेते हैं ऑलोसोम या फिर ऑटोसोम में होने वाले डिफेक्टेड मतलब, ठीक है, डिफेक्टेड के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। अगर ऑटोसोम में गड़बड़ी होगी, ठीक है, ऑटोसोम में गड़बड़ी हुई, ऑटोसोम मतलब कि जो 44 और 44 मेल फीमेल दोनों में है, अगर ये इसमें गड़बड़ी हुआ मतलब कि 46 से बढ़ करके 47 हो गया या फिर कम होकर के 45 हो गया, तो इसमें जो गड़बड़ी होगी इसमें अलग तरह की गड़बड़ी होगी। मतलब कि इसमें जो गड़बड़ी होगा ये शरीर डिफेक्टेड होगा इससे खाली, ठीक है, शरीर गड़बड़ी हो जाएगा, इससे जो है सिर्फ और सिर्फ शरीर गड़बड़ाएगा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ शरीर का आकार ही डिफेक्टेड होगा, 3-5 उंगली निकल जाएगी, 4-5 आँखें निकल जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ जो भी आप सोच सकते हो। लेकिन अगर ऑलोसोम में, ठीक है, ऑलोसोम में गड़बड़ी तो क्या होगा, यहाँ पर 2-3 कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है, 2-3 कंडीशंस हो जाएंगे। एक तो ट्रांसजेंडर हो सकता है, दूसरा गे हो सकता है, तीसरा जो है लड़कियों में होता है
ट्रांसजेंडर और गे ये दोनों जो है कंडीशन जो है ये लड़कों में होंगे, लेकिन लड़कियों में जो होगा वो होगा लेस्बियर, ठीक है, लेस्बियर। अब इन तीनों कंडीशन को समझिए। ट्रांसजेंडर जो होगा लड़कों में वो क्या है, वो शरीर पूरा शरीर ही उनका मतलब बदल के अलग हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप लोग किन्नर कहते हो, ठीक है। तो इसका जो है आप देख के ही बता सकते हो कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है, उनके पहनावे ओढ़ावे बोलचाल सब चीज़ है। लेकिन यदि वो होता है, अगर वो लड़का गे होता है तो लड़का गे की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन उसका जो है अट्रैक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के प्रति हट जाएगा, ठीक है, उसका अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन के प्रति हट जाएगा। मतलब कि अगर वो लड़का है तो वो लड़कियों की तरफ आकर्षित नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों की तरफ ही आकर्षित होगा, लेकिन उसको कोई देख के ये नहीं बता पाएगा कि ये लड़का गे है, ठीक है, किन्नरों की तरह। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनमें हो जाता है लेस्बियर, सेम कंडीशन इनमें भी हो जाता है। यहाँ पर भी जो है अपोजिट जेंडर के प्रति वहाँ पर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर शुरू में कठिनाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आगे चल के अगर उनका शादी ब्याह हो जाता है तो फिर वहाँ पर जो है समस्याएं उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद और जो समस्याएं आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं इसमें हम लोगों को 4 प्रकार के सिंड्रोम पढ़ने हैं, ठीक है। कितने प्रकार पढ़ने हैं हम लोगों को इसमें, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाती है या तो कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, ठीक है। तो इससे जो है मतलब कि क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को, बढ़ना या घट जाना को हम लोग सिंड्रोम की बीमारी कहते हैं। तो ये हम लोगों को 4 प्रकार के पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला सिंड्रोम हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टर्नर, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लीनीफेल्टर, ठीक है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं डाउन्स, ठीक है, DOWNS, डाउन्स सिंड्रोम। चौथा जो अपन पढ़ने वाले हैं पाटा, ठीक है, ये होगा PATAU, पटाउ सिंड्रोम। ये हो गए ये 4 प्रकार के सिंड्रोम जो मुख्य है, ये पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो ये है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं इन सब में कंडीशन क्या होंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें जो है क्रोमोसोम घट करके 45 हो जाएगी, क्रोमोसोम घट करके 45 हो जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ होगा किसमें, फीमेल में, ठीक है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। याद रखिएगा, क्रोमोसोम घट करके 45 हो जाएगी, ये होगा सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है शारीरिक साइज जो है थोड़ा कम हो जाएगा, शरीर का आकार थोड़ा नाटा हो जाएगा, या फिर कुछ मतलब अजीबोगरीब तरह का इसमें जो है शरीर का आकार हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है जनन क्षमता कम हो जाती है, बांझपन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें जब अगर टर्नर सिंड्रोम के अंदर यदि, ठीक है, शरीर का आकार यदि गड़बड़ा जाता है, बौना या कम रह जाते हैं, तो इसको जो है आप लोग इनके शरीर के आकार को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि इनको जो है टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है, क्योंकि ये जो है शरीर का आकार कम हो जाना या फिर अनियमित रूप से छोटा हो जाना, ये एक और बीमारी के कारण होता है जिसमें जो है एक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, सोमेटोस्टेटिक, ठीक है। सोमेटोस्टेटिक में भी हार्मोन जब कम हो जाता है तो इसमें भी जो है शरीर का आकार वगैरह जो है छोटा होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि उनको टर्नर सिंड्रोम भी है, लेकिन हाँ इनमें जो है जनन की क्षमता कम हो जाती है, मतलब यहाँ से ये जो है माँ नहीं बन सकती हैं, लगभग बांझपन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सोमेटिक स्टेटिक हार्मोन जब कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, STH, ठीक है, सोमेटोस्टेटिक हार्मोन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लीफेल्टर, ठीक है, क्लीफेल्टर। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या जो है बढ़ करके 47 हो जाएगी, ये होगा किसमें, मेल में। और इनमें भी है जो जनन क्षमता कम हो जाएगी, साइज वाइज इसमें घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो है इसमें जनन क्षमता कम हो जाएगी। और यहाँ पर नर जो है ये नपुंसक हो सकता है, ठीक है, ये इसे नपुंसकता का शिकार हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको क्लीफेल्टर बीमारी है। उसके बाद आ जाता है डाउन्स सिंड्रोम। यहाँ पर भी हो जाएगा ये 47, क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर बढ़ के 47 हो जाएगी, ये मेल
प्लस फीमेल दोनों में होगा, मेल फीमेल दोनों में होगा। शरीर बिना साइज के टेढ़ा मेढ़ा, मंगोलियन बच्चा जब सुने होंगे तो ये इसी के कारण होता है। डाउन्स, इसका मुंह जो है ज़्यादा मतलब नुकीला आ जाता है, बाहर की ओर थोड़ा सा मतलब ऊपर लिप्स जो होते हैं ऊपर की ओर कटे हुए होते हैं या फिर मोटे हो जाते हैं। लिप्स जो है इसमें ज़्यादातर जो है इसमें लिप्स मोटे हो जाते हैं, होंठ, ठीक है, इसमें लिप्स जो है होंठ मोटे हो जाते हैं। इसी के साथ आगे पटाऊ में भी क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है बढ़ जाएगी, ये भी मेल फीमेल दोनों में होगा। इसमें जो क्या होगा कि इसमें मुख्य रूप से जो होगा शरीर तो कम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है लिप्स जो होते हैं ना ऊपर से ऊपर वाले भाग में ये कटने वाली आकृति बन जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ऊपर से जो लिप्स है वो कटा हुआ है, ठीक है। उनको खाने पीने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब लिप्स इस तरीके से कटे हुए प्रतीत होते हैं जैसे कि उनके लिप्स जो हैं वो ऊपर से नाक से सटे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाता है पटाऊ सिंड्रोम में। तो बस यही सिंड्रोम में 4 प्रकार के मुख्य सिंड्रोम थे जो पूछे जाते हैं। लगभग मतलब सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है कि कैसे जो है फीमेल से ज़्यादातर बीमारी जो है पीढ़ी स्थानांतरण के समय संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।